डेंगू बड़ा फैल रहा है, इसकी अलामात क्या है? क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है कि डेंगू जो है पहले दिन बुखार पर ही आपके प्लेटलेट्स गिरा रहा है, तो इसके क्या असरात हैं? आपने सही जो है ये कहलाता तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहलाता है। मलेरिया से मिलते जुलते ये बीमारियां हैं ये, मगर इसकी ज़रा जो इसकी पैथोजेनेसिस ज़रा डिफरेंट होती है। ये क्या करते हैं कि ये जो ब्लड के जो सेल होते हैं ख़ास किस्म के, उनको हम प्लेटलेट सेल कहते हैं, उनका जो मकसद होता है बॉडी के अंदर वो प्रोटेक्शन करना है और ब्लीडिंग को रोकना होता है, ब्लड को मेंटेन करते हैं ये। ठीक है। अगर इनकी क्वांटिटी गिर जाती है, अगर ये ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है आपका कोगुलेशन का, यानी प्रोसेस ऐसा होता है कि जो खून को जमाएगा वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो क्या करेगा, रिवर्स हो जाता है, ब्लीड कर जाता है। तो अब आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नाक से, आँख से, मुंह से, उल्टियों में, पैखाने में ये खून उल्टी आती हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है कि ये पहले दिन से ऐसा हो जाता है। इसकी स्टेजेस होती हैं, हर सूरत में कुछ स्टेज लाजमी ये अडोप्ट करता है। ठीक है। पहला पीरियड जो होता है इसका 3 से 5 दिन का जो होता है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उसमें ये आके जो इनोकुलेट कर जाता है जब बॉडी के अंदर, यानी ये मच्छर के काटने से होगा, यानी कोई ना कोई मच्छर मॉस्किटो, इसके जो अलग ईदी अलग एक इसका मॉस्किटो होता है, वो जब ये काटेगा, बाइट करेगा, तो आपके अंदर सेल आएंगे उसके। फिर उसी तरह जैसे मच्छर में होता है, सेकंड बाइट होगी तो फिर ये डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। जब से डेवलप होगा बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जैसे ही ब्लड में आएगा तो बुखार आना शुरू हुआ। जब तक ये आधा बुखार अगर ब्लड में नहीं आएगा, बुखार का कुछ नहीं आएगा। आप सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन ब्लड में आया, सर्कुलेशन वो एक्टिव हो गया, तो उसमें बुखार आएगा, तेज़ बुखार आएगा। और जैसे फर्स्ट डे हुआ और सेकंड डे हुआ और इसमें जो बुखार इतना तेज़, वो सर्दी लगेगी कि आपकी, यानी यूँ समझ लें कि इसको हम कहते हैं ब्रेक बोन डिजीज़ कहलाते हैं, ब्रेक बोन फीवर कहलाता है, हड्डियों को तोड़ देता है ये। और सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। शदीद इसमें जो है वो टेम्परेचर आएगा कि आप बेबस हो जाएंगे। दुनिया के जितने भी टेम्परेचर होते हैं इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इतना बॉडी एक होता है। तो हम लोग एक तो सिम्टम से ही पहचान लेते हैं कि जब मरीज़ को देख के पहचान लेते हैं कि यार इसको ये हो रहा है, इसका सब इससे जा रहा है, तो एक तो यही पता चल जाता है। फिर आप जो भी सपोर्टिव थेरेपी आप उसको देते हैं। लेकिन इसकी भी कई किस्में, एक तो ये हो गया ना कि भी ये इसमें बुखार आ गया, टेम्परेचर हो गया। एक होता है हेमोरेजिक फीवर कहलाता है ये, उसमें क्या होता है वो डायरेक्ट सेल को डैमेज करेगा, तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा आएगी, वो शॉक में चला जाएगा, हेमोरेजिक शॉक कहलाता है वो उसमें, तो उसमें डेथ होती है। इन बुखार में डेथ नहीं होती है जो स्टार्टिंग के होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें मजीद बात करेंगे डॉक्टर।